दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त सुपर एक्शन मोड में आ चुके हैं और ये सुपर एक्शन मोड जो ऑन हुआ है इसका बहुत ही स्पष्ट और सीधा सा कारण है कि अगले कुछ महीनों के अंतराल के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इसी वजह से पूरी की पूरी पार्टी एकदम से सक्रिय हो चुकी है, एकदम से एक्टिव हो चुकी है। इसकी शुरुआत हम करेंगे दिल्ली से और फिर चलेंगे बिहार तक। दिल्ली से जब हम शुरुआत करने की बात कर रहे हैं तो शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी का नया हेडक्वार्टर है जिसको कि इंदिरा भवन कहते हैं, उस इंदिरा भवन के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, राहुल गांधी खड़गे जी, और इसके अलावा बिहार के कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उन सभी की एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई बिहार चुनाव को लेकर के। मीटिंग जब ख़त्म हुआ उसके बाद जो खड़गे जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को मैं सबसे पहले यहाँ पर रखूँगा और फिर आगे हम लोग इस पर बहुत कुछ अभी चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से इत्मीनान से सुनिए और बिहार की राजनीति को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। खड़गे जी क्या कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव की बयार बहने लगी है। बिहार की जनता विकास, सामाजिक न्याय और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। भर्ती परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और बेरोजगारी से युवाओं में भयंकर नाराजगी है। हम मौजूदा सरकार को हटाकर बिहार में समावेशी विकास और सभी के अधिकारों को सुरक्षित करने वाली सरकार लाएंगे। आज इंदिरा भवन नई दिल्ली में हमने बिहार के वरिष्ठ नेताओं से वार्ता कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने और आगामी चुनाव की तैयारियों के बारे में विस्तृत चर्चा की। यानी कि जो कि मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस पार्टी एकदम से सक्रिय हो चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। ये जो मीटिंग हुई है दिल्ली में, इसके अलावा बिहार में कई सारे ऐसे कदम हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हैं। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बिहार के अंदर पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा चल ही रही है। इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार में, वो उनको भी चेंज करके और राहुल गांधी के बेहद करीबी है कृष्णा अल्लावरो, उनको बिहार कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने एक और बहुत ही बड़ा कदम चला है और वो कदम इस रूप में है कि कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर जो वर्तमान अध्यक्ष हुआ करते थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको हटा करके और बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना नया अध्यक्ष बना दिया है, नियुक्त कर दिया है, जिनका कि नाम है राजेश कुमार। जबकि जो अखिलेश प्रसाद थे इनका कार्यकाल दिसंबर 2025 तक था, लेकिन इस चुनाव के वजह से ही इनको अपने कार्यकाल से पहले ही हटा दिया गया है और राजेश कुमार को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब जब ये राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है तो इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है, इससे इनको चुनाव में क्या बेनिफिट हो सकता है, इसको भी समझेंगे। और साथ ही इसका दूसरा जो पहलू है, यानी कि जो अखिलेश प्रसाद सिंह है उनको क्यों हटाया गया, क्या कारण है कि उनको कांग्रेस पार्टी ने कार्यकाल से पहले ही हटा दिया, इसको भी समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि आखिर अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया क्यों गया, है ना, क्या इन्होंने ऐसा कर दिया जिसके वजह से इनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इसके पीछे 3 मुख्य रूप से कारण हैं जो निकल करके सामने आते हैं। जो पहली चीज़ है कि कहा जाता है ऐसा, इनकी जो छवि है अखिलेश प्रसाद सिंह की, इनकी छवि ऐसी है कि ये लालू यादव के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। और बिहार के अंदर जब से राहुल गांधी या खड़गे जी सक्रिय हुए हैं और जब से उन्होंने कृष्णा अल्लावरो को वहाँ का प्रभारी बना करके भेजा है और जब से कन्हैया कुमार को वहाँ पर यात्रा का नेतृत्व दिया है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का, तो उससे अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं वो बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे। इनको कांग्रेस पार्टी का ये डिसीजन सही नहीं लग रहा था, अंदर ही अंदर इस डिसीजन से ये खुश नहीं थे। और तीसरी
जो सबसे बड़ी कारण है कि ये सब जो चीज़ें हो रही है बिहार में, उसके पीछे जो मुख्य कारण है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर एक मजबूत पार्टी बनना चाहती है, अपने दम पर राजनीति करना चाहती है। वो आरजेडी के बी टीम बन करके या आरजेडी के सहारे पर बिहार में राजनीति नहीं करना चाहती है, अपनी खोई हुई ज़मीन को पाना चाहती है। और इन सब ग्राउंड्स पर जो अखिलेश प्रसाद सिंह है वो खरे नहीं उतर रहे थे। यही कारण है कि इनको बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जो नए कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार के अंदर, राजेश कुमार, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति में हर एक कदम जो है वो बहुत ही सोच समझ करके उठाया जाता है। जो राजेश कुमार है, सबसे पहली चीज़ कि ये बिहार के एक दलित समुदाय से आते हैं और अभी फ़िलहाल इस वक्त में ये बिहार के अंदर जो औरंगाबाद ज़िला है वहाँ का एक विधानसभा क्षेत्र है कुटुम्बा। उसी कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र से ये कांग्रेस पार्टी के एमएलए रहे हैं और इनके पिताजी भी कांग्रेस पार्टी के एमएलए रहे हैं। और ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत ही वफादार हैं और हमेशा अपनी ईमानदारी और निष्ठा का परिचय इन्होंने दिया है, राजेश कुमार ने दिया है और इनके पिता ने भी दिया है। उस चीज़ को भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ध्यान में रखा है। एक फैक्ट मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कुल 4 लोगों को अपना अध्यक्ष बनाया है जो कि दलित समुदाय से आते हैं। और ये जो राजेश कुमार हैं ये चौथे दलित व्यक्ति हैं जिनको कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपना अध्यक्ष बनाया है। अगर बाकी के 3 लोगों का नाम मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें सबसे जो पहले हैं वो मुंगेरी लाल हैं, जिनको कि 1977 में कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद जो दूसरे हैं उनको 1985 में बनाया गया था, डूमर लाल। और तीसरे जो हैं उनको 2013 में कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष बनाया था बिहार में और उनका नाम है अशोक चौधरी। और चौथे आ गए यहाँ पर राजेश कुमार। तो ये चौथे दलित अध्यक्ष हैं बिहार में कांग्रेस पार्टी के। एक और चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं कि बिहार में इस वक्त जो दलित आबादी है वो तकरीबन 19% के आसपास है और इसमें भी जो रविदास समुदाय के लोग हैं वो तकरीबन 5.5% के आसपास हैं। और जो राजेश कुमार हैं वो दलित समाज के अंदर भी रविदास समुदाय से आते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज से थोड़े वक्त पहले अगर आप चलते हैं, 90 के दशक के आसपास अगर आप चलें तो 90 के दशक के आसपास में बिहार के में जो कांग्रेस पार्टी का एक कोर वोटर जो कहा जाता था या जो कांग्रेस पार्टी का काडर वोटर जो कहा जाता था उसमें 3 ही लोग आते थे, दलित, मुस्लिम और सवर्ण लोग। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही बारीकी से इस समीकरण को साधने की कोशिश किया है। आप समझिए कि कन्हैया कुमार, उनके नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही है। कन्हैया कुमार एक स्वर्ण जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। तो कन्हैया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी बिहार में सवर्णों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं पर अपने जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, इनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी जो है वो दलितों के वोट को साधने की कोशिश कर रही है। और मुस्लिम जो समुदाय है वो तकरीबन कांग्रेस पार्टी के साथ है ही, यानी कि कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है इस बार, उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बैक टू रूट, अपने जड़ों के तरफ वापस चलो, इस नीति पर, इस फार्मूला पर काम करती हुई प्रतीत हो रही है। अंतिम बात कि ये सब जो स्टेप्स कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिया जा रहा है बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके, तो इससे डेफिनेटली जो है कांग्रेस पार्टी को बिहार में फ़ायदा होने वाला है। और एक जो राहुल गांधी जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें कि जो देश के, बिहार के जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो अधिकार है, जो उनका हक है, उसको उनको वापस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो बिहार के अंदर जो ये पलायन रोको नौकरी दो वाला जो यात्रा चल रहा है,
यानी कि एक तरीके से बिहार के युवाओं को टारगेट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो आप पाएंगे कि एक संपूर्ण जो अप्रोच होता है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा के चुनाव में कूदने की तैयारी कर रही है। बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी इस बार किसी को भी छोड़ना नहीं चाह रही है। दलितों को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों को भी कर रही है, सवर्णों को भी कर रही है, और युवा आबादी जो कि इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, बिहार का भी सबसे बड़ा हिस्सा है, उसको भी कहीं ना कहीं अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। नौकरी के माध्यम से, रोज़गार के मुद्दे उठा करके, पेपर लीक का मुद्दा उठा करके, जो परीक्षा में धांधली होता है अलग अलग तरीके से, उनका मुद्दा उठा करके। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा तो उस चुनाव में इन तमाम स्टेप्स के माध्यम से, इन तमाम कदमों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा फ़ायदा मिलता है। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ रही है और इसका फ़ायदा उनको ज़रूर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, और इस सब चीज़ों को लेकर के, ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी राय क्या कहती है, कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमसे शेयर कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, बिहार की राजनीति में अगर आपका दिलचस्पी है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एक और स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अब ज्वाइन बटन भी एक्टिव हो चुका है। तो अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप समर्थ हो, सक्षम हो, तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।